आइए हम स्वर्गीय प्रेमी पिता यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। फिर एक बार हम आपके हजूरी में आए हैं कि हम आपको धन्यवाद दें, आपकी महिमा करें, आपकी शिक्षा के लिए हम तैयार हो जाए। प्रभु जी, पूरे सप्ताह संभाला और आज का ये दिन दिया है कि हम आपकी महिमा करें, आपके वचन के द्वारा, आपके पवित्र वचन की शिक्षा के द्वारा हम एक दूसरे को सिखाएं। प्रभु जी चाहते हैं कि जो देखेंगे सुनेंगे हर एक के जीवन में आपके वचन के द्वारा बदलाव आए। पवित्र आत्मा सहायता करना और आपके वचन के द्वारा हर एक के जीवन में आप कार्य करें। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु जी। ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदा होना यीशु के नाम से किया और आपने सुन ली खुदा नाम से। हमने पिछले बार देखा था टाइप्स ऑफ टेम्पटेशन, उसके 4 प्रकार को देखा था। टाइप्स ऑफ टेम्पटेशन पर परीक्षा के प्रकार में 4 प्रकार हमने देखे थे। आज हम उसके आगे चलेंगे और उसके आगे के जो प्रलोभन के या परीक्षा के प्रकार है उसको हम देखेंगे। परीक्षा का जो 5वां नंबर का प्रकार है, द 5th टाइप ऑफ टेम्पटेशन, उसको हम देखेंगे 5वां, टू प्लेजर, आनंद के लिए। उदाहरण के तौर पर मूसा, देखिए इब्रानियों की पत्री इसका 11 अध्याय और 25 पद अगर हम देखते हैं, इब्रानियों 11 का 25, तो वहां पे हमें देखने, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। कि मूसा ने पाप का आनंद उठाने के बजाय अपने लोगों के साथ दुख उठाना पसंद किया। उसने इस प्रलोभन को, इस टेम्पटेशन को अपनाया नहीं। वो तो 40 साल राजमहल में रहा। अगर हम उसको देखते हैं, 40 साल जो व्यक्ति राजमहल में लगा और उसने अचानक कबूल किया कि मैं इब्रानी हूं, मैं इजरायली हूं, मुझे अपने लोगों के पास जाना है, तो उसको पूरा राजपाट छोड़ना पड़ा। और इसके लिए यहां पे लिखा है, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से अच्छा है परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम है। उसने इस लालच को, शायद शैतान ने कहा होगा, शायद फिरौन ने भी कहा हो, देखा अगर तू वहां पे गया, उसकी मां ने भी कहा होगा, तू गया तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। तू आज ऐशो आराम का जीवन जी रहा है, देख तुझे उनके साथ मजदूरी करनी पड़ेगी, तुझे भटकना पड़ेगा, तुझे अलग रहना पड़ेगा, तुझे जमीन पे सोना पड़ेगा। तू राजमहल में रहा है, लेकिन उसने नहीं अपनाया। इस प्रलोभन को उसने ठुकराया जब उसको सच्चाई का पता चला। जब हमारे पास परमेश्वर के वचन की सच्चाई होती है, तो हमें ऐसे आने वाले हर एक प्रलोभन को ठुकराना बहुत जरूरी है। यह लालच है, प्रलोभन, बहुत सारे लालच प्रलोभन दिए जाते हैं जीवन कि भाई चलो क्या करना है, देखिए निकल जाएगा। ये हम कभी कभी जब प्रभु में कोई लोग आ जाते हैं धनवान, तो उनको कहा जाता है कि तुम्हें अपने प्रॉपर्टी से, अपने जायदाद से बेदखल किया जाएगा। लेकिन सच्चे अगर मसीहत में रह गए तो उसको भी ठुकराते हैं, वो अपनाते नहीं। मूसा ने वही किया, मैं मेरे लोगों के साथ में दुख उठाऊंगा, लेकिन मैं पाप के सुख कभी नहीं भोगूंगा। और यही पहला टेम्पटेशन यहाँ पर जो है 5वां, आनंद के लिए, कि मेरा आनंद, प्लेजर क्यों करूं बाबा, मैं इतने उधर दुख में क्यों जाऊं, इधर तो ऐशोआराम में सोने को अच्छा मिल रहा है, नौकर है, चाकर है, मैं आवाज दिया तो दौड़ के आते, ये सब कुछ था मूसा के, लेकिन नहीं, उसने इस प्रलोभन को
ठुकरा दिया और उसने राजपाट छोड़ दिया। ये पहले। उसके बाद नंबर 6, टू क्विट सर्विंग गॉड, यहोवा की सेवा करना छोड़ देना। उदाहरण के तौर पर देमास, दूसरा तिमोथियो 4:10, सेकेंड तिमोथी 4:10। और पौलुस वहां पे तिमुथियुस को लिखता है कि क्योंकि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और थिस्सलुनीकि के चला गया, क्रेसकेंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया। कहां गया? सेवा को देमास ने छोड़ दिया। ध्यान देना इसको। किसके लिए? संसार प्रिय लगा, संसार की बातें प्रिय लगी, संसार की दोस्ती प्रिय लगी देमास को। लालच आ गया, सेक्युलरिज्म अपनाया कि चलो संसार में हम रहे, वो मुझे करने को नहीं मिलता है। देखिए तब का माहौल अलग था, आज का भी माहौल जरा मॉडर्न हो गया है। तो मैं उदाहरण के तौर पर बोलूंगा, मुझे पिक्चर देखने को नहीं मिलती है, मुझे क्लब जाने को नहीं मिलता है, मुझे दोस्तों के साथ उठना बैठने को नहीं मिलता है, हंसी मजाक करने को नहीं मिलता है, जोक करने को नहीं मिलता है, पिक्चर के गाने गाने को नहीं मिलता है। यह संसार, और यही देमास को प्यारा था, तो उसने सेवा छोड़ दी। बहुत सारे ऐसे लोग आज कि जब वो मसीहत में आते हैं, सेवा शुरू करते हैं, तो उनको पता तो होता है कि सेवकाई में ये नहीं चलता है, लेकिन उनके जीवन में कभी कभी, अभी देमास तो अकेला था, लेकिन कभी कभी परिवार में, सेवकाई में एक पार्टनर, एक जोड़ीदार जो होता है, वो भी गलत आ जाता है, वो सांसारिक आ जाता है। फिर वो बोलता है क्या तुम्हारी जिंदगी है, इधर ना तो घूमने को मिलता है, ना मजा करने को मिलता है। घूमना बात अलग है, चलो कहीं गए, गार्डन में गए, दैट इज डिफरेंट थिंग। देखो हमें पिक्चर देखने को नहीं मिलता है। सबसे आज की महत्वपूर्ण बात मैं बोलूं, पार्टियों में जाने को नहीं मिलता है, जो गैर मसीह उनके साथ घूमते घूमते पिक्चर को जाने को नहीं मिलता है। ये जो चीजें है, ये है यहोवा की सेवा करना छोड़ देने के लिए हमारे ऊपर लालच आ जाता है। क्या है, कैसे जिंदगी जी रहे हो तुम? कभी कभी आ जाता है, ना तुम पिक्चर देखते हो, ना नाटक देखते हो, ना दास्तों में, ना पहनते हो, कैसे जिंदगी जी रही है? देखो ये बेरंग कपड़े पहनते हो, कभी ऐसा कैसा है तुम्हारा जीवन? फिर मन में आ जाता है यार, हाना ये कितना सुख से रह रहा है, क्यों ये सेवकाई मैं कर रहा हूं या कर रही हूं? दोनों के, सिर्फ सेवकाई के लिए नहीं, मसीहत में भी हो जाता। आजकल के जवान लोगों को इसके लिए तो मसीहत नहीं चाहिए, या तो फिर सेवकाई में मॉडर्निज्म लेके आते। हाँ तो क्या हुआ, चलो प्रभु का हम फैशन से सेवा करेंगे। नहीं चलता है, नहीं चलता है। तो ये संसार, अगर कोई संसार में नहीं आता है और सेवकाई क्विट नहीं करता है, तो शैतान संसार को ही सेवकाई में घुसा देता है। इतना याद रखो, उसका हथियार। तो ये सेवकाई छोड़ने के बराबर ही, क्विट के बराबर ही है। और फिर क्योंकि हम धीरे 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 सांसारिक होते हैं। क्या होते हैं? संसारिक। आज बहुत सारे सेवकाई में फिर लोग जो है ये संसारिक बन चुके हैं और धीरे धीरे उनकी सेवकाई जो है वो छोड़ रहे हैं। जो वक्त देना चाहिए वो नहीं दे रहे।
मैंने कहा था कभी कभी शैतान अपने सेवकाई के अंदर जीवन में ऐसा पार्टनर घुसा देता है कि जो पूरी रीति से विश्वासी नहीं है, वो सांसारिक है। फिर वो धीरे 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 उस व्यक्ति की सेवकाई को कम करना शुरू कर देता है। बहुत सावधान रहना पड़ता है। और इसके लिए ये जो है बहुत जरूरी, देमास को, संसार को प्रिय जाना देमास ने, और निकल गया संसार की होने के लिए। उसके बाद में टू पावर एंड पॉपुलरिटी, सामर्थ्य यानी सत्ता और लोकप्रियता के लिए। उदाहरण के तौर पर शमौन जादूगर, साइमन मैगस। प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 19 पद, एक्ट्स 8:19, 8 अध्याय का 19 पद। अगर हम यहां पे देखते हैं, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। शमन जादूगर ने पतरस और यूहन्ना को पैसे की लालच दी, देखो ये ले लो पैसा और ये अधिकार मुझे दो कि अगर मैं किस पर हाथ रखूं तो उसको क्या मिले, पवित्र आत्मा, ताकि मैं धन कमाऊं, पॉपुलर हो जाऊं। कि ये जब वहां पर जाते थे, प्रेरित जाते थे, परमेश्वर के वचन सुनाते थे, हाथ रखते थे, तो लोगों को क्या मिलता था, पवित्र आत्मा। और वो पॉपुलर हो गए, वो लोकप्रिय हो गए। अरे यार ये हाथ रखते हैं ऐसा हो जाता है, इसको भी आ गया, मैं भी इतना पॉपुलर हो जाएगा, मेरे अधिकार, मुझे भी अधिकार मिलेगा इस पवित्र आत्मा का। अब सोचो आज का भी जमाना यही है कि लोग पवित्र आत्मा क्यों चाहिए, तो लोकप्रिय हो, सेवकाई के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा एक विशेषाधिकार मिलता है। हम उसके द्वारा दुष्टता पर अधिकार पाते हैं, हम लड़ते हैं दुष्टता से, शैतान के कामों से लड़ते, वो अधिकार आ जाता है। तो हमें लगता है देखो हम भी लड़ते हैं, एक लोकप्रिय हो जाते हैं, लोग बोलते हैं ऐसा करता है, हो जाता है, लोगों ने देख लिया। और यही पावर जो चाहिए लोगों को आज, लोकप्रिय होने की। हमारे जीवन में लोकप्रिय होना ये सबसे, सेवकाई में सबसे खतरनाक बात है, लोकप्रिय होना, फेमस, नेम एंड फेम, कि ने मेरा नाम हो। शैतान ने भी हमेशा चाहा मेरा नाम हो, आजकल वही चल रहा है। हर एक व्यक्ति, हर एक सेवक जो है, हर एक मसीह लोग जो है, अपने आप को लोकप्रिय बनाना चाह रहे। आज साधारण से बात पूछी जाती है, आप YouTube पे प्रचार करते हो, आपको कोई लाइक नहीं करता है, आपके सब्सक्राइबर बहुत थोड़े हैं, बहुत सारे लोगों के लाखों लाखों है, जो उनको फेमस होना, लोकप्रिय होना, चिकनी चुपड़ी बातों से। पौलुस कहता है हमने चिकनी 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 चुपड़ी बातों से मन नहीं घुमाया, अधिकार से वचन बोला है, मिलावटी वचन नहीं था कि वो मन फिराए, वैसा वचन, लुभावनी बातें नहीं थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग ही शमौन जादूगर की तरह क्या होने लगे हैं, फेमस, लोकप्रिय होने की। तो जादूगर में और उनमें कोई फर्क नहीं है, याद रखना। वो एक किस्म के जादूगर है क्योंकि वो फेमस होना चाहते हैं, क्योंकि ये जो नेचर है ना, लोकप्रिय होना, ये जादूगर का स्वभाव रहता है। हमेशा जादूगर अपने आप को लोकप्रिय बनाना चाहता है, ये स्वभाव जादूगर का रहता है। और जो भी परमेश्वर के कार्य में फेमस होना चाहता है, लोकप्रिय होना चाहता है, उसमें और जादूगर में कोई फर्क नहीं। वो एक किस्म का जादूगर है, लोगों के ऊपर जादू करके, जादू की समान
लोकप्रिय हो। अरे हम देखते थे बचपन में भी, आप अरे ये जादूगर है, वो जादूगर, फेमस। वहां पे लिखा भी जाता है, अगर आप किसी जादूगर के प्रोग्राम को देखेंगे तो वहां पे लिखा जाता है लोकप्रिय जादूगर। ध्यान देना है, अगर आपने स्कूल में या कहीं बचपन में जादू के प्रयोग देखे होंगे तो आपको पता चला, उसका हेडिंग रहता था लोकप्रिय जादूगर। अब सोचो, लोकप्रियता जादूगर के समान है, लोकप्रिय मत बनो। यह प्रलोभन है। शैतान भी बोलता है अरे तुम्हारा नाम होना चाहिए, प्रभु के दास हो बड़े तुम। यूहन्ना कहता है वो बड़े मैं बड़े। हम वचन तो बहुत आसानी से देते हैं यूहन्ना का, वो बड़े और हम घटू, यूहन्ना ने कहा, लेकिन व्हाट अबाउट योरसेल्फ, अपने जीवन में क्या है? तो ये जो चीज है कि पावर एंड पॉपुलैरिटी, सत्ता, सामर्थ्य और लोकप्रियता, यह प्रलोभन है। उसके बाद नंबर 8, टू पोजीशन, अखान, संपत्ति के लिए अखान में नहीं, क्या एक पोजीशन होनी है। यहोशू 7 अध्याय के 124 वचन में अगर हम देखते हैं कि आखान ने क्या किया, धन के लिए पाप किया, उसको आखान का पाप बोला गया है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है, पोजीशन, कि धनवान जो रहता है उसको एक पोजीशन मिलती है। नहीं तो आखान ने उसके लिए पाप किया कि क्या मिलेगा, मुझे एक पोजीशन मिलेगी, मुझे एक तरह का अधिकार मिलेगा, मुझे क्या मिलेगी, अकान का पाप। परंतु इजरायलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का अकान जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में कुछ ले लिया, इस कारण यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़का। संपत्ति पोजीशन निर्माण करती। अकान को लगा मैं ऐसे ये जो है धन उसको चोरी करके रखूंगा। क्या करके रखूंगा? चोरी करके रखूंगा। युद्ध के समय जो लूटा था उसको नाश करने को बोला था, उसने नहीं किया। अगर वो लूंगा तो चलो यहोशू शाबाशी देगा, अरे हाँ तुझे, फिर मुझे एक पोजीशन देगा। लेकिन नहीं है ना। यहां जब हम देखते हैं कि आजकल जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उनको कई कलीसिया में एक अलग पोजीशन दी जाती है। कमाल है ना। फिर उनको ही इसमें लिया जाता है, कमिटी में लिया जाता है। क्यों? दूसरे लायक नहीं है, सिर्फ उनके पास धन है, इसके लिए उनको एक पोजीशन दी जाती है। दूसरों को क्यों नहीं दी जाती? वो अपने धन को बताकर क्या करते? पोजीशन, जो स्थान है वो हासिल करते। आखान ने वही किया। आकान ने धन बाजू करके। तो 6 अध्याय में 7 अध्याय के 6 वचन में लिखा है यहोशू, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली, पश्चाताप किया। आप पढ़ लो ये यहोशू 7 अध्याय 1 से 24 वचन, आपको पता चले। और इसके लिए 19 के आगे अगर हम देखते हैं, तब यहोशू
आकान से कहने लगा, ए मेरे बेटे, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह तुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। सोचो, छुपा के रखा पोजीशन के लिए, कि बाद में वो बताता था मेरे पास धन है, मैं धनवान हूं। एक पोजीशन मिलती थी आकान। हम भी पोजीशन के लिए ये लालच शैतान डाल देता है, प्रलोभन डाल देता है। उसके बाद 9, टू मनी, धन के लिए। तो 3 उदाहरण है, यहूदा, अनन्या और सपेरा। धन के लिए उदाहरण यहूदा, अनन्या और सपेरा। जुडास, अनन्यास एंड सफीर। मत्ती 26 अध्याय 14 से 16 यहूदा के विषय में कहते हैं, और अनन्या और सफीरा प्रेरितों के काम 5 अध्याय 1 से 11 वचन। इन्होंने पैसों के लिए क्या किया? झूठ। यहूदा ने यीशु मसीह, यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह को ही बेच दिया पैसे के लिए। इन लोगों ने, अनन्या सफीरा ने जमीन बेची और उसमें से कुछ रखा और बाकी का दे दिया। अगर हम देखते हैं इस जगत कि आज भी पैसे के लिए लोग क्या क्या करते, परमेश्वर से झूठ बोलते। मैं कभी बात तो नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी बात करूंगा कि जब 10वां भाग देते तो रियली जब आपका टोटली पेमेंट जो है उसका कितना देते हैं? जो कटिंग होके बचता है उसका दे देते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन याद रखो, जब आपका कट होकर आपके अकाउंट में जमा क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, वो होता है, कुछ ना कुछ आपने निकाला होता है, वो सब मिला के जितना होता है उतना देना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, ये कटिंग हो गया, वो कटिंग हो गया, वो कटिंग, फिर वही नहीं, उसमें भी हम पैसे की लालच। उसके बाद में जब हम जमा करते हैं नहीं, आपके इसके लिए बैंक में सेविंग्स होता है, बचत होती है, साल में एक बार उसका 10वां भाग आता है कि मेरा साल इतना जमा हुआ है तो मुझे देना है परमेश्वर के भवन के लिए, इसके लिए, उसके लिए। नहीं होता। तो ये जो बात है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 10वां भाग हो तो पुराने नियम में था, लेना ही नहीं चाहिए। बाइबल कहती है जैसे तुम्हें आशीषित किया है प्रभु ने। फिर तो ये वचन 10वां भाग से भी बहुत भारी है, अलग है। भारी यानी अलग है, अलग हो जाता है। फिर तो तुम्हें तो 10वें से भी ऊपर देना पड़ेगा। फिर तुम्हें 10वां नहीं, हर महीने डोनेशंस देने पड़ेंगे, इतना याद रखो। तो ये जो चीज है, ये लालच की रखना प्रभु के, ये जो यहूदा इस्करियत था, उसके पास एक रखने के लिए, पैसा रखने के लिए जो भी आता था, धन रखने के डब्बा होता था, उसमें से वो चुराता था। वो चोर था पहले से, अब प्रभु को मालूम था। प्रभु को एक भी मालूम है, ये धन के लिए मुझे पकड़वा के भी देने। तो ये जो है, ये व्यक्ति, ये प्रलोभन होता है, लेना, इसमें से 10 रुपए लेगा, कहाँ गिने हैं,
थोड़ी ना गिन के रखे, ले ले। कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि ऑफरिंग में कितना आया है, गिने नहीं है कोई, लेकिन प्रभु तो जानता है ना क्या है। हम कितनी भी मुट्ठी बंद करके डाले, लोगों को पता नहीं है, प्रभु को पता है इसके अंदर क्या है। तो प्रभु को पता होता है। हम इंसान को फंसा सकते हैं, प्रभु को नहीं फंसा सकते। तो वो ये करता था, वो निकालता था, चुराता था। तो वो भी एक प्रलोभन। हनन्या सपीरा का तो मालूम है बाद में क्या हुआ। वो तो उसी जगह मर गए थे, क्योंकि उन्होंने जो आया था झूठ बोला। इसके लिए कितना पेमेंट आता है, झूठ मत बोलो। फिजिकली डेथ नहीं होती है, स्पिरिचुअली डेथ होती है। और वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही दर्दनाक है। और आखिरी 10वां, टू सेक्स यानी यौन क्रिया काम के लिए। 2 उदाहरण है, एक दाऊद और सुलेमान, डेविड एंड सोलोमन। दूसरा शमूएल 11 अध्याय, दूसरा शमूएल 11 अध्याय 2 से 4 पद हम देखते हैं। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पूछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुला लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। देखें, तब वो अपने घर लौट गई। ध्यान देना इस बात के पास कि आज के जमाने में प्रलोभन जो आते हैं, अपोजिट सेक्स जिसको कहते हैं, यौन क्रिया काम, कि एक दूसरे को अपने शरीर के द्वारा लोग क्या कर रहे, आकर्षित कर। दाऊद आकर्षित हुआ क्योंकि वो नहा रही थी, बिना वस्त्र की थी, उसने उसको देखा। आज हम वस्त्र ही ऐसे पहन रहे हैं कि ऐसे लगता है ये बिना वस्त्र वाले ही। तो प्रलोभन आ जाता है मन में। यौन क्रीड़ा क्या होती है, उत्पन्न होती है। फिर हम कभी कभी टीवी पर एडवर्टाइज भी ऐसे ऐसे चीजों के देखते हैं, तो उसके द्वारा भी यौन क्रीड़ा क्या होती है, उत्पन्न होती है। सुलेमान ने, जब हम देखते हैं नहम्याह की पुस्तक, इसका 13 अध्याय, नहम्याह की पुस्तक 13 अध्याय का 26 पद, नहम्याह चैप्टर 13 वर्स 26। क्या इजराइल का राजा सुलेमान इसी प्रकार के पाप में न फंसा था? बहुत तेरी जातियों में उसके तुल्य कोई राजा नहीं हुआ, और वह अपने परमेश्वर का प्रिय भी था, और परमेश्वर ने उसे सारे इजराइल के ऊपर राजा नियुक्त किया, परंतु उसको भी अन्य जातियों ने पाप में फंसाया। तो किसके पाप में फंस गया? यौन क्रीड़ा के। हालांकि वो यौन क्रीड़ा, खूबसूरत खूबसूरत वो बीवियां करते गया, प्रलोभन हुआ, आकर्षित हुआ। यह सिर्फ पुरुष लोगों के लिए नहीं, स्त्रियां भी पुरुष के पास आकर्षित होती। और ये 10 प्रलोभन की क्या है, प्रकार है, जो हमें समझना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। उस वक्त बतशेबा बाहर बिना वस्त्र के बाहर नहा रही थी, लेकिन आज नहाना नहीं, आजकल के वस्त्र ही ऐसे वो पहनने के बावजूद भी न के बराबर है। तो हमें इससे बहुत सावधान रहना है। और ये 10 जो है, ये प्रलोभन के क्या है, प्रकार है।
ये आज का ये तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे खत्म होता है। आइए हम प्रार्थना। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते हैं। आज प्रार्थना कर रहे हैं सारे बातों से के लिए प्रभु, जो भी ये प्रलोभन के प्रकार है, परीक्षा में डालने के प्रकार है, आज आपके लोगों के जिंदगी से हमेशा के लिए यीशु के नाम में निकल जाए और उसके ऊपर जय पाने के लिए एक सामर्थ्य भर देना, ताकि इन चीजों के ऊपर जय पाए और मूसा की तरह वो इनकार करे इन चीजों की। और प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद। हर एक के ऊपर यह आशीष आज बनी रहे। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। जो भी हो, आप हर एक को, सुनने वाले और देखने वालों के ऊपर ये वचन काम करे और आपकी महिमा होती है। यीशु के नाम में ये प्रार्थना की और आपने सुन लिया।